नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी पाथ विद रितु पर। तो भाई जैसा कि आपने कहा था कि भाई हमारा जो महिला बाल अपराध चल रहा था उसमें हमने जो लगभग टॉपिक होने थे वो कर लिए हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। उसके अलावा जो हमारे कई दोस्तों का कमेंट था कि मैडम जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है उसके बारे में बता दीजिए। तो आज जो है हम थोड़ा सा नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के बारे में देख लेते हैं। अच्छा टॉपिक है, ये भी महिला बाल अपराध में इंक्लूड है। ये मत समझना कि भाई जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है इसका महिला और बाल अपराध से क्या है, क्योंकि महिलाओं और बालकों से संबंधित, महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनका जो रिकॉर्ड होता है ना वो यही रखता है। ठीक है, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं कि एनसीआरबी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ये जो है याद रखना, एक तो गृह मंत्रालय के अधीन आता है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। इसकी जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना हुई थी 11 मार्च 1986 को। 11 मार्च 1986 को स्थापना होती है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। फिर आता है कि ये जो एनसीआरबी जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, इसकी जो स्थापना हुई थी किसके सुझाव, किसकी सिफारिश के आधार पर हुई थी, तो ये जो है टंडन समिति प्लस में राष्ट्रीय पुलिस कमीशन प्लस गृह मंत्रालय का जो टास्क फोर्स है उसकी सिफारिश के आधार पर ही इस जो नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है इसकी स्थापना होती है। वर्तमान महानिदेशक कौन है इसके, तो वर्तमान महानिदेशक आते हैं विवेक गोगिया। एनसीआरबी का जो राष्ट्रीय डिजिटल पोर्टल, कि भाई एक डिजिटल पोर्टल बनाया गया है कि जो भी महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, कौन से अपराध हो रहे हैं, जो भी साइबर अपराध हो रहे हैं, और इनको आने वाली जो भी तकनीकी है उससे विकसित करने के लिए, उससे उनको कि भाई ये जो तकनीकी है इसको सीखो, साइबर अपराध जो हो रहे हैं बच्चों और महिलाओं से संबंधित, और जो आगे आने वाली आपको पता है टेक्नोलॉजी ऐसी आ रही है, तो उसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है। 21 अगस्त 2017 को ये पोर्टल बनाया गया था जो एनसीआरबी का राष्ट्रीय एक डिजिटल पोर्टल है। फिर आता है इसका उद्देश्य क्या है भाई, वैसे तो ये क्या करता है कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित जो भी अपराध होते हैं उनका रिकॉर्ड रखता है, लेकिन अगर इसमें क्वेश्चन ऐसे भी बनता है कि एनसीआरबी का उद्देश्य क्या है, तो भारत की पुलिस का आधुनिकीकरण करना, यानी कि आने वाली जो टेक्नोलॉजी है उसमें उसको विकसित करना, प्लस में वह सूचना प्रौद्योगिकी में उसे सशक्त करना, कि भारत की जो पुलिस है उसका आधुनिकीकरण करना और सूचना प्रौद्योगिकी के अंदर पुलिस को क्या करना, सशक्त करना, कि वो जो है आने वाली टेक्नोलॉजी में पीछे न रह जाए। तो ये एनसीआरबी आती है भाई। इसमें ये आपको याद रखने वाली बात आपकी ज्यादा कुछ नहीं है, तो उद्देश्य याद रखना। उद्देश्य भी आपको वो तो जैसे नॉर्मल है, सबको पता है कि भाई नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो तो महिलाओं बच्चों से संबंधित रिकॉर्ड रखता है। फिर इसमें ये वाला उद्देश्य याद रखना कि पुलिस का आधुनिकीकरण करना, क्योंकि अगर ये ऑप्शन में आ गया ना तो आप ये सोचोगे पुलिस का आधुनिकीकरण करने से इसका क्या मतलब है, नहीं, इसका उद्देश्य यही रहेगा। स्थापना याद रखना 11 मार्च 1986 को, मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। सिफारिश किसके आधार पर इसकी स्थापना होती है, तो टंडन समिति, राष्ट्रीय पुलिस कमीशन प्लस में गृह मंत्रालय की टास्क फोर्स की सिफारिश के आधार पर। वर्तमान महानिदेशक याद रखना विवेक गोगिया, और डिजिटल पोर्टल याद रखना है 21 अगस्त 2017 को डिजिटल पोर्टल जो है वो एनसीआरबी के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। तो ये आपका नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो है, गृह मंत्रालय के अधीन आता है। और इसके अलावा जो है आपके भी जो क्वेश्चंस की जो डिमांड चल रही है वो आपके जल्दी शुरू कर दिए जाएंगे। मैं चलिए उसी में लग रही हूँ कि भाई आपके लिए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो करवाए जाएं। तो आपको अगर कोई भी दिक्कत हो ना, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, और अच्छे से तैयारी करते रहिए। हमारा साथ आपके साथ ऐसे ही बना रहेगा। धन्यवाद।